नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी क्या कुछ है, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराएंगे। आपको बता दें कि आफत भरी मौसम बदली हुई है, यानी कि बर्फीली हवाओं से कापा बिहार में कपकपी ठंड 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 ही है। तो आपको बता दें दोस्तों कि बिहार में इन दिनों लगातार ठंड का कहर जारी है। पटना एयरपोर्ट की 16 उड़ानें रद्द कर दी गई। तेजस राजधानी सहित 25 ट्रेनें विलंब और राजधानी में भीषण शीतलहर दिवस। और कल से ठंड की कमी आने के भी कुछ आसार बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी और 1-2 दिन ठंड आपको महसूस जरूर होगा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से चली शुष्क और बर्फीली हवाओं ने बिहार के लोगों को कपा दिया है। जी हां, लगातार इसका प्रभाव बने रहने के कारण कई जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में तेजी के साथ गिरावट आई है। पटना सहित राज्य के अधिकतम शहरों का न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे आ गया। वहीं धूप के प्रभावी न होने से कनकनी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को सचेत रहने की हिदायत दी गई है, सलाह दी गई है। पटना सहित प्रदेश के 8 जिले बीते दिन यानी कि भीषण शीतलहर दिवस और शीत दिवस की चपेट में आ गए हैं। अब इस मौसम में हमें खास तौर से अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। हमें समय से भोजन और समय से हर काम को करना है, ठंड से बचना है, बाहर ज़रूरत के अनुसार ही निकलना है। तो वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में राजनीति इन दिनों बिल्कुल उथल पुथल है। जैसा कि आप जानते हैं कि सकारात्मक मकर संक्रांति यानी कि 15 जनवरी बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास पर पैदल ही पहुंच गए, लेकिन राजनीतिक कयास का ब्यार लग गया है। कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल तो राबड़ी आवास जरूर गए, लेकिन वहां 7-8 मिनट ही रुके। कुछ वैसा नहीं रहा जो पहले दिखता था कि लालू प्रसाद यादव उन्हें तिलक लगा रहे हों। ऐसा कुछ माहौल नहीं दिखा। अब तो यहां तक राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि बस 1 से 2 दिनों में बिहार के राजनीति में भूचाल आ जाएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन भी हो सकते हैं या फिर विपक्षियों को बहुत बड़ा धक्का भी लग सकता है। अब कौन विपक्षी कौन सत्ता पक्ष, यह तो वक्त गवाह होगा, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं आ रहा है। बात अगर इंडिया गठबंधन की कर ले तो इंडिया गठबंधन में भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर बिंदु पर ही खींचतान मची हुई है। सीटों के बंटवारा पर अभी कोई कन्फर्म बातें नहीं आ रही है। वहीं किससे कब समझौता करना है यह भी पीछे आ है। बिहार की अगर बात छोड़ दे तो कई जगहों पर से यह बातें आ रही है कि उनसे बातें बन गई है, उनसे बातें बिगड़ गई है। ममता बनर्जी भी इन दिनों चर्चा में इंडिया गठबंधन को लेकर हैं। वर्चुअल मीटिंग में कौन आए नहीं आए, इस पर भी लगातार बयानबाजी का तीर जारी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम को लेकर भी पूरे देश भर में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चा का माहौल बना हुआ है, लगातार काम में हो रही है। आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा। राम जी आएंगे। कई तरह की बातें, कोई इसे राजनीतिक मुद्दा मान रहा है कि मोदी जी उद्घाटन में जा रहे हैं, मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने जा रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा है। अब तो भाजपा वाले मंदिर में जाकर मंदिरों की भी सफाई करने लगे। आखिर लोग आवाज क्यों नहीं उठाए? कब पहले क्यों नहीं भाजपाई लोग मंदिरों में जाकर पोछा लगाते थे या फिर मंदिरों की तरफ रुख किए थे? खैर, मोदी जी की बात अलग है। उनका मिशन हो सकता है कि राम मंदिर था, यह अन्य लोग भी कहते हैं। अब तो राम मंदिर बन रहा है, बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है, बहुत सारे काम अभी बाकी है, पूर्णतः मंदिर तैयार नहीं हो पाया है।
तो यह तो माना जाएगा कि जिसके लिए देश बहुत दिनों से आस लगाए बैठा था, अब वह आस पूरा हो गया है। खैर बात जो भी हो, लेकिन 22 जनवरी का सबों का इंतजार है और बहुत सारे लोग जो हैं 22 जनवरी को एक दीपोत्सव के रूप में मनाने की तैयारी बिहार में भी कर रहे हैं। खैर राजनीतिक और पूजा पाठ की बात अगर करते हुए अगर बिहार की शिक्षक बहाली की बात कर ले तो शिक्षक बहाली पर आज भी आवाज़ उठने लगी है कि बिल्कुल कहीं न कहीं धोखा है। लेकिन बात हम धोखे की नहीं, अगर विकास की काम हो रहा है तो चर्चा विकास की होनी चाहिए। खैर जो भी लोग पक्ष विपक्ष जो भी बोले, लेकिन यह तो है कि करीब 2 लाख की नौकरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग में अवश्य दी है। बहाली की चर्चा हुई है, बहाली का काम हुआ है, लोग खुश हैं। दूसरे चरण में शिक्षकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया बीते दिन से शुरू हो गई है, यानी कि 20 जनवरी तक जिलावार ब्यौरा मांगा गया है। 20 तारीख तक सभी जगह शिक्षकों को स्कूलों का आवंटन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में यह काम होने से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में इसकी चर्चा बनी है कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक बहाली हुआ है। अलबत्ता बिहार के लोग ही नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, दिल्ली के भी लोग आकर, कई राज्यों के लोग आकर बिहार में शिक्षक बन गए हैं। काम तो हुआ है, लेकिन बता दें बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जिलावार विवरणी भी मांगी है। इसके साथ ही पहले चरण के पूरक रिजल्ट में सफल 2772 शिक्षकों को भी स्कूल आवंटित किया गया। जिलों से प्राप्त सूची के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभाग शिक्षकों का स्कूल आवंटित कर रहे हैं। विभाग ने अगले 6 दिनों 15 से 20 जनवरी तक सभी जिलों में स्कूल और विषयवार रिक्त पदों का नियुक्ति पत्र प्राप्त शिक्षकों की सूची मांगी है। ब्यौरे के लिए सभी 38 जिलों का दिन भी तय किया गया है। आपको बता दें कि हर दिन अलग अलग जिलों को तय किया गया है स्कूल आवंटन करने के लिए शिक्षकों के लिए। तो कह सकते हैं कि 20 तारीख तक सभी शिक्षकों के जो बिहार में बहाल हुए हैं उनका स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। तो वहीं बड़ी खबर है कि सिपाही, जीडी व क्लर्क पद पर पूर्व सैनिकों की भी होगी भर्ती। यानी कि पूर्व सैनिक, मुजफ्फरपुर से यह खबर आई है कि पूर्व सैनिक पुनः सेना में बहाल हो सकते हैं। 22 जनवरी को दानापुर स्थित ओल्ड पीटी ग्राउंड में बहाली प्रक्रिया होगी। इसमें सभी बिहार बटालियन, आरआर व टीए बटालियन के रिटायर्ड सैनिक शामिल हो सकते हैं। इन्हें मूल डिस्चार्ज बुक और 10 पासपोर्ट साइज की तस्वीर लेकर पहुंचना है। बिहार की रेजिमेंट सेंटर के लेफ्टिनेंट कर्नल जेपीएस संधू ने अधिसूचना जारी की है। बता दें कि ये 57 वर्ष तक डीएसपी में नौकरी करेंगे। इनकी सेना में सेवा नियमित होगी। इधर बता दें, माफ करेंगे, ये बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बीते दिन मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। 16,94,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 15 से 23 फरवरी तक 2 पालियों में होगी, यानी कि बिल्कुल, और प्रैक्टिकल 18 से 20 जनवरी तक होंगे। तो यह बिहार बोर्ड की एक बार फिर पहल है कि समय पर हर चीज़ काम हो रहा है। तो वहीं जीवन प्रमाण पत्र के लिए शिविर आज बीते दिन से लगना शुरू हो गया। रक्षा लेखा नियंत्रण पटना के सौजन से रक्षा पेंशनरों एवं रक्षा सिविलियन पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए स्पर्श सर्विस सेंटर बनाया गया है। सीडीए पटना बिल्डिंग में यह स्पर्श सर्विस मिलेगा। 2 दिवसीय स्पर्श से 15 और 16 जनवरी तक चलेगा, यानी आज तक यह कार्य चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएंगे। तो वहीं हम आपको बताते चले कि राजनीतिक पार्टियों के बूथ एजेंटों की मांगी गई है रिपोर्ट। बताते चले कि बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने राजनीतिक दलों की ओर से विभिन्न जिलों के में बूथ लेवल एजेंट BLA नियुक्ति किए जाने की रिपोर्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी से मांगी है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव के पूर्व विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्येक बूथ पर BLO की नियुक्ति किए जाने की जानकारी निर्वाचन आयोग को दी जाती है। तो इस प्रकार से अब लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं बात राजद की कर ले तो सीएम के नेतृत्व में संकल्पों को पूरा किया। राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा गया। प्रदेश राजद के प्रमुख प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपने संकल्पों को पूरा किया है। उसमें उन्होंने यह भी बयान देते हुए कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तेजस्वी यादव ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का भी मानदेय बढ़ाया है। तो वहीं पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच और पंच का भी वेतन दुगना यानी कि भत्ता दुगना कर दिया है। बात नियोजित शिक्षकों पर भी उन्होंने उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि महागठबंधन सरकार ने नियोजित शिक्षकों को जहां वेतन बढ़ाने का काम किया है, वहीं अब राज्य कर्मी भी बना दिया है और इसकी प्रक्रिया भी काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो राजद की तरफ से अब बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब यह काम कर रहे थे, यानी कि शिक्षक नियुक्ति, दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, तो उस समय भी नियोजित शिक्षकों के लिए कहा कि शिक्षकों के लिए एक अलग परीक्षा लिया जाएगा जिसमें 3 मौके दिए जाएंगे, उसमें पास करने के बाद वह सरकारी कर्मी बन जाएंगे। तो वहीं बड़ी खबर है कि मणिपुर से मुंबई नए सफर पर निकल चुके हैं राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाया। यानी कि देखिए, यह भी बात है, एक तरफ कांग्रेस इंडिया गठबंधन को एक करने में लगी हुई है, नीतीश कुमार एक करने में लगे हुए हैं, वहीं अपने अपने ढंग से लोग रैला यात्रा बहुत चीज़ निकाल रहे हैं। तो ये कौन सी गठबंधन है जो अपने ढंग से अपने पार्टी के लिए और फिर गठबंधन के लिए, तो इस पर खास चर्चा भी चल रही है। तो वहीं हम आपको बताते चले कि राज्य भर यानी बिहार के विद्यालयों की निगरानी और सख्त की जाएगी। यह निर्णय लिया गया है। एक प्रबंधन यूनिट हर जिले व प्रखंड में गठित होगी। परियोजना प्रबंधन इकाई के काम का आकलन होगा। शिक्षा विभाग ने बनाई है सत्यापन कमेटी, यानी बिहार के विद्यालयों की मॉनिटरिंग व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा। इसको लेकर ही पूर्व में सभी जिलों और प्रखंडों में परियोजना प्रबंधन इकाई गठित है। अब विभाग ने निर्णय लिया है कि इन प्रबंधन इकाइयों के कार्यों का आकलन किया जाएगा। इन इकाई में कार्यरत कर्मियों की योग्यता भी देखी जाएगी। विभाग ने एक कमेटी बनाई है, मकसद इन इकाइयों को और प्रभावी बनाना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर अगस्त 2023 में इकाइयों का गठन जिला और प्रखंड स्तर पर हुआ था। श्री पाठक ने विद्यालयों को प्रतिदिन निरीक्षण से लेकर कई नई पहल की थी। इसमें विभिन्न तरह के आंकड़े भी एकत्रित किए जाने थे। तो इधर बिहार के पूर्व कह सकते हैं, यानी कि के पाठक की हम बात कर रहे हैं। के पाठक है लंबी छुट्टी पर गए हैं, 16 तारीख तक उनकी छुट्टी है, यानी कि आज तक उनकी छुट्टी है। अब 17 तारीख को उन्हें पुनः विभाग में लौट कर आना है। कई तरह की चर्चाएं चल रही है, कई यूट्यूब चैनलों पर इसकी भी बातें आ रही है। किसी का कहना है कि वो मात्र छुट्टी पर गए हैं, किसी का कहना है कि अब वापस लौट कर नहीं आएंगे, बस कुछ ही दिनों में नया शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के लिए लेटर निकलेगा कि कौन बनते हैं। खैर, अब देखना यह है कि आज तो 16 जनवरी हो चुका है, अब अगली क्या होता है। लेकिन के पाठक का जहां लोग विरोधी हैं तो वहां पक्षधर भी हैं। जहां कुछ शिक्षक इनका विरोध करते हैं तो बहुत सारे शिक्षक इनका पक्ष की भी बातें कर रहे हैं। तो वहीं हम बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जुड़ेंगे 60 करोड़ लोग, यानी कि 5 लाख गांव में सीधा प्रसारण किया जाएगा। हर मंदिर में मौजूद रहेंगे संघ भाजपा कार्यकर्ता। यानी कि अयोध्या में 22 जनवरी को जब रामलला मंदिर में विराजेंगे तो समारोह की गूंज देश दुनिया में सुनाई देगी। पूरे देश में करीब 60 करोड़ लोगों को इस आयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाएगा। तो यह भी एक भव्य कार्यक्रम है। राजधानी के 423 स्कूलों में शिक्षा संवाद आज से शुरू होने की बातें आई है। विद्यार्थी और अभिभावकों को दी जाएगी योजनाओं के बारे में जानकारी। यानी पटना जिले की अगर बात कर ले तो पटना जिले के 423 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 16 से 22 जनवरी तक शिक्षा संवाद कार्यक्रम होगा। इसके तहत छात्र छात्राओं के अलावा उनके अभिभावक को सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। शिक्षा संवाद कार्यक्रम को लेकर बीते दिन हिंदी भवन में बैठक हुई। इसमें रणनीति भी तय की गई। आपको बताते चले कि अंग्रेजों के कानून से फंसे सरकार के 5000 करोड़ 110 वर्ष पुराने इस कानून के कई प्रावधान अप्रासंगिक हो चुके हैं। बिहार उड़ीसा लोक मांग अधिनियम 1914 में संशोधन की तैयारी और वसूली गारंटर से की जा सकती है। बिहार में अंग्रेजों के जमाने से कानून बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के कारण सरकार के करोड़ों रुपये ऋण या राजस्व नहीं देने के कारण डूबे हुए हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि सड़क निर्माण की
निविदा में सभी कागजात ऑनलाइन देने होंगे। गड़बड़ी रोकने के लिए विभाग यह निर्णय लिया है, निविदाकारों से हाई कॉपी नहीं ली जाएगी। तो वहीं मैट्रिक में 16,94,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार परीक्षा में 59,181 विद्यार्थी अधिक होंगे। तो वहीं बता दें कि नई सदी में बिहार की सियासी साझेदारी का केंद्र जदयू रहा है। तो इस तरह से लगातार जदयू अपनी ओर बढ़ रहा है। नए तरीके से सीटों का बंटवारा हो, माले ने मांग किया है, यानी भाकपा माले ने के राष्ट्रीय कुणाल ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में 5 सीट पर दावेदारी दोहराई है। कहा है कि इंडिया गठबंधन में बदली राजनीति परिस्थितियों में नए ढंग से सीट शेयरिंग होनी चाहिए। तो वहीं भगवान राम को राजनीति का मोहरा बना रही है भाजपा, यह अखिलेश का कहना है। यानी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि देश में सत्ताधारी वर्ग जिस तरह धर्म की अफीम लोगों को चटा रही है, वह वातावरण को विषैला बना रहा है। भगवान को भी राजनीति का खेल बताया जा रहा है। यानी कि और दूसरी बात बता दें, मोदी का आया है कि भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि नौकरी देने के मसले पर श्वेत पत्र जारी करे बिहार सरकार। तो वहीं बालू चालान पर दुरुपयोग करने वाले ठेकेदार अब नपेंगे। परियोजनाओं में उपयोग हो रहे ई चालान की जांच का आदेश भी दिया गया है। तो वहीं नियोजित शिक्षक खुश पर संशोधन की कवायद जारी। नियोजित शिक्षक इस बात से खुश हैं कि वे राजकर्मी बनेंगे, लेकिन उन्होंने विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन की मांग भी उठाने लगे हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि मोबाइल बिल में 20% तक का इजाफा संभव है। चुनाव के बाद प्रीपेड और पोस्ट पेड प्लान हो सकते हैं महंगे, किस्तों में हो सकती है महंगाई। इधर राजकर्मी बनने पर नियोजित शिक्षकों को मिलेगी न्यू पेंशन। इस शिक्षा कोष पोर्टल में आंकड़ों की एंट्री की प्रक्रिया शुरू। के पाठक के निर्देश पर शुरू हुई कार्रवाई, यानी कि नियोजित शिक्षकों के लिए भी हर कार्य शुरू कर दी गई है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।